दुर्गा पूजा का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि इन्होंने हमारे महापुरुषों को धोखे से मार दिया, और मारने के बाद इन लोगों ने जश्न भी मनाया। मैं महिषासुर को अपना महापुरुष मानता हूं, और ओबीसी समाज के बहुत सारे यादव हैं, गडरिया, बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं। वो अपना महिषासुर को अपना वंश मान जाती है। 9वें दिन वो अपने बस में कर लेती है, और अपने बस में करके उन्हें धोखे से मार देती है रात्रि में। फिर एक बार स्वागत है आप लोगों को बदलते भारत में। दिनेश मौर्य जी के पास मैं मौजूद हूँ। दिनेश मौर्य जी को जानते होंगे, शायद इनका एक चैनल है थोकता हुआ भारत, यानी थोकता भारत, लेकिन मैं उससे पहले उसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन क्यों थोकते हैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी विजयदशमी आ रहा है, ओबीसी समाज बहुत ही धूमधाम से मना रहा है, लेकिन इस पर मैं दिनेश मौर्य से बात करूंगा। ये भी ओबीसी समाज से आता है। मेरा जो है कि एक विचार रहता है कि खासकर टारगेट ओबीसी समाज रहता है, क्योंकि ओबीसी समाज जो है कि खासकर हिंदू समाज को ढोने का काम करता है, और अंधविश्वास और पखंडवाद को ढोने में सबसे ज्यादा जो है कि ओबीसी समाज है। इसीलिए मेरा टारगेट ओबीसी समाज रहते हैं, क्योंकि मैं अपर कास्ट को दोष नहीं देता हूं इस बात को, क्योंकि वो अपर कास्ट जो अलग है उनका काम अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है कि ओबीसी समाज, एसी समाज, एसटी समाज जो 85% लोग उनको समझाने का काम है हमारा। यदि इस बात से आप लोग सहमत होंगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। सर जी एक बार शुक्रिया। आप ये विजयदशमी चल रहा है जी जी, लोग बड़ी धूमधाम से मूर्तियां रख रहे हैं जी जी जी, लेकिन मेरे को ख्याल आता है कि उसमें जो राक्षस का जो सीन है, जिस महिषासुर लोग कहते हैं, आखिर वो है कौन? देखिए हम तो इस बात को शायद थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन मैं आपसे जुबान से सुनना चाहता हूँ कि वो है कौन जो दुर्गा जी मारती है उनके। देखिए, जो दुर्गा जी जिन्हें मारती हैं, और हम लोग उन्हें राक्षस के नाम से जानते हैं। एक महिषासुर एक राक्षस है, उसकी बड़ी बड़ी दांत है, बड़े सींग हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सभी साथियों से, दर्शकों को सबसे पहले मैं सम्राट अशोक का विजयदशमी का बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, मैं एक थोकता है भारत न्यूज चैनल है जिसे चलाता हूं, और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। और हमारे साथी हैं और अच्छे लीडर हैं, पत्रकार हैं। तो साथियों मैं बताऊं कि महिषासुर एक मैसूर, जो कर्नाटक में एक मैसूर जिला पड़ता है, आज भी है वो, वहां का वो एक न्यायप्रिय और शासक, कुशल शासक थे। महिषासुर इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि वहां पर आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में जानवर का पालन करना, खेती बाड़ी करना, ये सब था। तो वो बहुत ही न्यायप्रिय और कुशल शासक थे महिषासुर। लेकिन जब आप जानते हैं कि हमारे देश में आर्य समाज की स्थापना हुई है ना, मतलब विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं और वो यहाँ पे धीरे धीरे सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी उन विदेशियों को अगर आप देखेंगे तो वो मेहनत कम करना चाहते हैं। एक कहावत है, आर्य समाज कौन है? आर्य समाज की अगर हम आज बात करें तो उसमें ब्राह्मण जो वर्ग है, आज हिंदू धर्म के अनुसार एक जो सर्वप्रथम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ग है, इसमें एक ब्राह्मण जो वर्ग है वो सर्वप्रथम आता है उस आर्यव्रत में। तो वो लोग क्या किए, कोई बात नहीं, रैम भर गया, मैं चला रहा था, फाइल भर गया है। अच्छा जी। तो साथियों में बात कर लेंगे। हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं, महिषासुर जो राक्षस है वो राक्षस नहीं, वो एक इंसान है, हमारे देश के ही एक न्यायप्रिय और कुशल शासक है। साथियों, जब ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने उनके राज्य में जाते हैं तो उनके राज्य को देखते हैं कि उनका राज्य बहुत ही कुशल है, कुशल पूर्वक है, वहां के लोग बहुत खुशहाल है, सुख संपन्न है हर तरह से। तो उसको इस बात से जलन होती है कि यहाँ के लोगों को कैसे तोड़ा जाए, अपनी शासन कैसे लागू की जाए, क्योंकि ये आप हमेशा देखेंगे कि हर जगह ये सत्ता में आना चाहते हैं हर तरह से। तो लेकिन इनके अंदर क्या होती है, कुटिलता, चापलूसी, चोरी और
धोखेबाजी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये वहां के राजा महिषासुर को ये पसंद नहीं थे ये लोग। फिर इन लोगों ने एक सामान्यतः सबसे पहले बातचीत करना चाहे, बातचीत के दौरे में अपनी बात रखनी चाहे, लेकिन उन्होंने इन लोगों की बात को ठुकरा दिया। फिर ये लोग लड़ाई करते हैं और उसके बाद भी लड़ाई में वो हार जाते हैं, क्योंकि महिषासुर जो थे वो बहुत ही ताकतवर और दानी प्रिय थे। जब ये लोग हार जाते तब ये लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं। आज भी आप देखते होंगे जब ये समाज की इनके जो वर्ग के लोग हैं, ज्यादा मैं सबकी बात नहीं करता, ज्यादातर लोग जब अगर मतलब पहले बात करते हैं, अगर उसमें से नहीं जीत पाते हैं तो लड़ाई करते हैं, उसमें नहीं जीत पाते तब ये धोखा दे करके आपको हराने की कोशिश करते हैं। वही काम महिषासुर के साथ किया गया और इन लोगों ने जब नहीं हरा पाए तो एक सुंदर नारी की खोज करते हैं और उसके बाद उस नारी के तहत कहा जाता है कि जब किसी लड़ाई से आप ना जीत सको तो वहां एक महिला को भेज दो और उसे अपने बस में करने के लिए बोलो, वहां वो जरूर हार जाएगा। तो वही काम किया सब एक मिनट में जो आपने कहा महिला को, ये महिला थी कौन, किसके घर के रहने वाली है, कौन है, किस जाति की है? क्योंकि देखिए यहाँ पे भारत एक जातीय प्रधान देश है, बगैर जातीय कोई मानता नहीं है। वैसे मान लीजिए कि SC ST OBC हम तो मान लीजिए हम एक संवैधानिक बात करते हैं, लेकिन जैसे चमार हो गया, कोयरी हो गया, बीन हो गया, मला हो गया, पासी हो गया, दुसाद हो गया, ऐसे करके 6,743 जातियां हैं, सब जाति और अपने जाति में मानते। तो वो दुर्गा भी तो किसी जाति होगी। जैसे मान लीजिए आपको बताता हूँ कि अशोक सम्राट थे, वो मौर्य समाज से थे, ठीक, बुद्ध जी थे तो वो मौर्य समाज से थे, अम्बेडकर थे तो शेड्यूल कास्ट से आते थे, रविदास जी थे वो भी शेड्यूल कास्ट से आते थे, संत गाडगे महाराज थे तो वो भी धोबी समाज से आते थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे वो भी। अच्छा, तमाम जो नेता हैं कि जाति में ही थे, लेकिन दुर्गा जी को लोग पूरे SC ST OBC समाज यानी अहिर कोहली भील मल्लाह चमार पासी दुसाद डोम तेली भंगी से जितना मतलब 6,743 जाति पूछता है, आखिर ये कौन है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि दुर्गा जी की जो जाति है, सर्वप्रथम मैं ये आपको बता दूं कि इतिहास के अनुसार, ऐतिहासिक जो प्रमाण है उसके अनुसार पहले जातियां थी ही नहीं जी। पहले यहाँ के लोग मूल निवासी थे, तो उन्हीं मूल निवासी में से ये एक दुर्गा नारी भी है। अच्छा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में एक दासी प्रथा भी चली थी, दासी प्रथा होती थी। उस दासी प्रथा में कभी मैं बृहद रूप से उस पर चर्चा करूंगा। तो उसी दासी प्रथा के तहत सम्माननीय जो दुर्गा जी हैं, हमारे आपके ही समाज की थी, उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेला जाता है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण समाज की लड़की थी, वो वेश्या थी, वेश्या का उसी राक्षस को मारने के लिए, जो महिषासुर था उसको मारने के लिए फिर वहां से कलकत्ता के जो सोनागाछी से लाया गया था। देखिए मैं उस पर भी आता हूँ। साथ ही जो ऐतिहासिक प्रमाण है अभी इसकी खोज करनी मतलब जारी है, खोज जारी है। क्लियर क्या होगा वो बताया जाएगा, किन्हीं इतिहास में ये बताया जाता है। वही दूसरी तरफ इतिहास में एक तरफ और इतिहास, उसमें ये बताया जाता है कि ये ब्राह्मण वर्ग की महिला थी और ये वेश्यावृत्ति में संलिप्त थी और उसको इन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने मतलब बातचीत करके उन्हें भेज देते हैं किसके पास, महिषासुर के पास, कि जाइए अपने बस में कर लीजिए और उन्हें चाहे जैसे जीत लेना है, हरा देना है उन्हें। तो जीत लेना, हरा देने का मतलब वहां ये था कि इसको खत्म कर देना है, इनके शासन को खत्म कर देना है। तो वो लगातार 9 दिनों तक वो प्रयास करती हैं। 9वें दिन की नवरात्रि, आप जानते हैं कि रात्रि ही क्यों कहा गया भाई? वो 9 दिन भी हो सकता था, लेकिन वो था रात्रि में ही लड़ाई कौन सी होती थी। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब भी राजा महाराजा लड़ाई किया करते थे तब वो सुबह जब जैसे सूरज उगता था उस समय लड़ाई होती थी, है ना बाबूजी? और उस समय लड़ाई होती थी, उसके बाद जैसे ही शाम ढल जाता था तो वो लड़ाई बंद कर देते थे, फिर दूसरे दिन का वो वेट करते थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, क्योंकि बात स्त्री की थी। बात स्त्री को समावेश अपने अंदर करना था, उसको अपने बस में करना था, अपने रूप के जाल में। तो वो रूप के जाल में कैसे होगा? दिन में बातचीत होती थी, रात्रि में पूरा वो लोग कोशिश करते थे कि इन्हें चाहे जैसे अपने हम बस में कर लें। तो अपने बस में करने का प्रयास किया गया, इसीलिए कहा गया नवरात्रि। रात्रि में आप सभी जानते हैं कि भाई जो एक लेडी है, एक पुरुष है, वो ज्यादातर एक साथ होते हैं रात्रि में ही। तो उस समय यही हुआ कि रात्रि में इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो राजा थे इसलिए इतना जल्दी भी उन्हें अपने बस में कर लेना, उनकी सुरक्षा को अनदेखी कर देना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन 9वें दिन वो जीत जाती हैं। 9वें दिन वो अपने बस में कर लेती हैं और अपने बस में करके उन्हें धोखे से मार देती हैं रात्रि में। जब अपने बस में करके, प्यार के जाल में ऐसा कह सकते हैं हम, अगर हम इतिहास की माने तो वो
ऐसा करती है, उसके बाद उन्हें मार देती है। तो उसके बाद 9 दिन के बाद आप जानते हैं 10वां दिन होता है, इसीलिए 10वीं वो एक दिन भी होता है। अच्छा, 10वीं जो दिन होता है उसके बारे में आपको बता दूं, ये सम्राट अशोक के समय से चला आ रहा है। जी, जी, सम्राट अशोक के बाद की बात है ये इतिहास। महिषासुर का जो इतिहास है वो सम्राट अशोक के बाद की बात है। ये तो कल्पनाओं के आधार पर हमें बताया गया हजारों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, नहीं, ये सम्राट अशोक के बाद की बात है। विजयादशमी के दिन, क्योंकि सम्राट अशोक महान धर्म को जब अपनाए थे तो उस समय पूरे देश में खुशियां मनाई गई थी। तो उस समय विजयादशमी पूरे देश में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि अखंड भारत के वो निर्माता थे, उनका कई देशों में उनका शासन व्यवस्था फैला हुआ था उसमें। और यहाँ तो बात कर्नाटक की है, मैसूर की है। तो साथियों, वो लोग विजयादशमी मनाने जा रहे थे, सम्राट अशोक का विजयादशमी मनाने जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कल कोई पर्व, आज वो लोग निश्चित रूप से सब कुछ छोड़ छाड़ के त्योहार की तैयारी करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से महिषासुर भी बाकी चीजों को छोड़ करके विजयादशमी मनाने की तैयारी करते हैं। और उस दिन इनको पूरा मौका मिल जाता है, दुर्गा जी जो नारी है उनको एक पूरा मौका मिलता है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें धोखे से उसी दिन मार देती हैं। और 10वें दिन वो भी खुशियां मनाती है मार देने के उपलक्ष्य में। और हमारे जो मूल निवासी भाई है वो सम्राट अशोक का विजयादशमी मनाते हैं। अब विजयादशमी कौन सा मना रहे हैं? अब इन लोगों ने बड़े ही षड्यंत्र के तहत दुर्गा जी जब मार देती है उसको 10वें दिन की 10वीं मानती है। ये भी बात फैक्ट है, लेकिन ये त्योहार उनके लिए, हमारे लिए नहीं। ये जो उच्च वर्ग सवर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, ये उनके लिए त्योहार है। लेकिन हमारे लिए तो सम्राट अशोक का विजयादशमी तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के तमाम साथियों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग मनाते हैं, मनाने दो, लेकिन आप सभी का जो पर्व है, जो त्योहार है, वो है सम्राट अशोक का विजयादशमी। सम्राट अशोक का विजयादशमी पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप भी मनाएं, आपका अपना त्योहार, आपके अपने महापुरुष हैं। दूसरा सवाल सर, जो महिषासुर की बात हो रही थी, तो महिषासुर को मारा गया। महिषासुर को लोग आज भी जला के मारते हैं, फूकते हैं, तापते हैं कहीं जगह जगह, चाहे हमारे महापुरुष जो है रावण को भी ऐसे करते हैं। लेकिन महिषासुर कौन था? महिषासुर क्या SC ST OBC समाज से था? देखिए, महिषासुर, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। महिषासुर यहाँ का मूल निवासी राजा था, तो ST SC OBC ही समाज से था। SC ST OBC से। तो OBC इस बात को नहीं समझ पाता है कि क्या महिषासुर जैसे कि आज जरूर देखा जाए नहीं, अगर आप ऐसे कहते हैं कि OBC समाज भी अब जागरूक हो गया। मैं खुद OBC समाज से आता हूँ, मैं महिषासुर को अपना महापुरुष मानता हूँ। और OBC समाज के बहुत सारे यादव हैं, गडरिया, बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं। वो अपना महिषासुर को अपना वंश मानते हैं। और यहाँ तक कि जो यादव कुल के लोग हैं, यदुवंशी जो यादव शक्ति पत्रिका है, उसके जो संपादक रहे हैं, वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, महिषासुर हमारे वंश के हैं, हम उनके वंशावली से हैं। और वो लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग सम्राट अशोक का विजयादशमी मना रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आज देखा जाए तो जो भैंस पालन का, गौ पालन का काम करते हैं तो यादव वंश करते हैं। अगर उसके माध्यम से देखा जाए, अगर वहां से उठाकर आज देखा जाए, तो आज के डेट में OBC समाज में, यादव समाज से महिषासुर आ रहे थे। ठीक है, महिषासुर का अर्थ ही है, महिषी माने भैंस होता है, सुर माने मालिक, देवता होता है, वीर देवता, मालिक। तो जो भैंस का पालन करते, जो उसके मालिक थे, उन्हें ही महिषासुर कहा गया। आप लोगों को अगर गलतफहमी होती है तो आप तत्काल गूगल पे सर्च करिए और संदेह विक्षेप करिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत सारा इतिहास मिलेगा। साथियों, हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है तो पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, उनके इतिहास को पढ़े। पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी उन्होंने किताबें लिखी, उसे पढ़िए, जरूर आपको सही इतिहास जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल सर जी, क्या दुर्गा पूजा बहिष्कृत करना चाहिए या नहीं? देखिए, दुर्गा पूजा का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि इन्होंने हमारे महापुरुषों को धोखे से मार दिया, और मारने के बाद इन लोगों ने जश्न भी मनाया, और इन लोगों ने मारा भी तो धोखे से मारा, लड़के नहीं मारा। अगर हिम्मत होती तो सामने से लड़के मारते। 9 रात क्यों, 9 दिन मारते, 9 दिन में लड़ लेते, लेकिन नवरात्रि में ये लोग क्यों लड़े भाई?
शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। तो ये देखिए दिनेश मौर्य जी हैं और सारे सवालों का जवाब बहुत सटीक देते हैं और खास कर ये बात है, इसलिए SC ST OBC समाज को लोग को जो है आज भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और ब्राह्मणों यानी हम तो साफ कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से हमें नफरत है, ब्राह्मण है तो न ब्राह्मणवाद है। इस बात को मानिए या न मानिए, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। अगर SC ST OBC समाज से ताल्लुकात आप रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जो ढोंड कौंडल है इससे दूर रहें। अगर इसमें जो आपका खर्चा होता है, अगर वो खर्चे को बचाएंगे तो आपका बच्चा एक एजुकेशन में अच्छा से अच्छा एजुकेशन का प्राप्ति कर सकता है। मैं इसी पे एक और कुछ वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा कि एक व्रत में कितना खर्चा होता है और एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्चा है, इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।